हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भूगोल का 25 MCQ मैं आप लोगों को फटाफट रिवीजन करवाने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम से पहले आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी और 25 MCQ बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि संभववाद अवधारणा के किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो किस घटक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मानवीय घटक। क्या होगा? मानवीय घटक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा रहता है, तो चीन। क्या होगा? चीन। तीसरा नंबर देखिए, मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, तो आप लोग सारा MCQ क्वेश्चन देखिए और देखिए कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर 4 नंबर, एशिया। क्या होगा? एशिया। चलिए अगला देखिए। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 नंबर, आवास। ये परिवर्तनशील नहीं है। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन रहा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। जो आपका ये कोटेशन है, इस प्रकार से आपका कोटेशन पूछा जाता है, विचारक पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर, मकबूल उल हक। क्या होगा? मकबूल उल हक। चलिए अगला देखिए। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन रहा कि डॉक्टर मकबूल उल हक मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसका 2 नंबर सही उत्तर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। इनमें से कौन सा रोपण फसल है? तो कोको रोपण फसल है। गेहूं, मक्का, राई ये सब रोपण फसल नहीं है, बल्कि कोको एक रोपण प्रकार की फसल है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो कौन सा देश ओपेक का सदस्य रहता है? तो वेनेजुएला। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। क्या होगा? राइट आंसर 4 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2 बार एग्जाम में पूछा है, 2015 और 2017। इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, 2015 में भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो कौन सा सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 12 नंबर, विश्व में से किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। चलिए 13 नंबर देखते हैं। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। कौन सा महादेश है जहां पर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घूमने के लिए आते हैं? तो यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप। चलिए अगला देखते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है। तो कितना नंबर का क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं रहेगा? जनसंख्या घनत्व। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो कौन सा देश नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर, ऊनी वस्त्र। पशु आधारित उद्योग है। क्या है? ये कृषि उद्योग नहीं है, ये पशु आधारित उद्योग है, यानी कि ये ऊन पशु से प्राप्त किया जाता है। 18 नंबर है कि जंग का कटोरा
निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है जंग का कटोरा? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस को कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 19 नंबर है कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? ये जो संभववाद शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने प्रयोग किया है? लुसियन फेब्रे। क्या होगा इसका राइट आंसर? लुसियन फेब्रे। देखिए, संभववाद के जो जनक है, ये भी पूछ सकते हैं कि संभववाद के जनक कहाँ के निवासी है, तो वो फ्रांस के रहने वाले हैं। अगर पूछ दिया कि संभववाद के जनक कौन है, तो लुसियन फेब्रे। ये सब आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। और 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया व नजदीक महाद्वीप समूह। इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ? ओशिनिया। याद रखेंगे, ये शब्द थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन आप लोग इस शब्द को जरूर याद रखेंगे। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह है। चलिए 22 नंबर का नहीं बल्कि 21 नंबर पहले देखते हैं। 21 नंबर है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। क्या होगा? अफ्रीका। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 23 नंबर है कि निम्नलिखित विद्वान में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो डॉक्टर मकबूल उल हक। इसका राइट आंसर हुआ आपका 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन रहा कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो 6 वर्ष से 11 वर्ष रहती है। प्राथमिक विद्यालय की आयु सीमा कितनी रहती है? तो 6 साल से लेकर 11 साल तक रहती है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि होती है, यानी कि अंगूर की खेती होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की खेती होती है। देखिए, यहाँ पर आज 25 MCQ क्वेश्चन हुआ है। मैं आप लोगों को रिवीजन कराई हूँ, तो आप लोगों को अगर एक बार से याद नहीं होता है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से और MCQ क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।